पूरा करती हैं, झूठ बोलती हैं, मक्कारी करती हैं। मैंने क्या झूठ बोला? मैंने क्या झूठ बोला? मक्कारी भी बता दिया तेरे को। नहीं तो मैंने क्या झूठ बोला? ये हलाला नहीं हो रहा है। देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और लोगों के जुबान पर जो है एक लफ्ज बहुत ही ज्यादा है, हलाला। वो लोग ये दीन को समझते नहीं, दीन को जानते नहीं, दीन को पढ़े नहीं है, जाहिल है, अजहाल है और दीन पर उंगलियां उठा रहे हैं, शरीयत के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शोहर ने अगर तलाक दे दी है तो अगर वो दोबारा उससे शादी करना चाहता है तो फिर हलाला क्यों? देखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये समझा सकूं। जो अनभक्त हैं, जो नहीं समझते, जो समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो अपने अंदर दिमाग नहीं रखते, गोबर वाली दिमाग रखते हैं, वो हरगिज इसको नहीं समझ सकता। जिसके पास वाकई दिमाग है, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है, वो जरूर समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फर्ज करें मैंने जो है एक एग्जाम्पल, मैंने जो है अपनी बीवी को तलाक दे दी, तीन तलाक दे दी। 3 तलाक देने के बाद अब वो आजाद है, अब वो आजाद है, चाहे तो किसी से निकाह करे और चाहे तो ना करे, पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दे। पहली चीज, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हलाला कहा जा रहा है, याद रखें, जो हलाला कहा जा रहा है, ये हलाला, ये उर्फ माने में हलाला कहा जा रहा है। असल में हकीकत ये है कि मैंने किसी लड़की को तलाक दी, अब वो आजाद हो गई, अब वो चाहे तो किसी से निकाह करे और चाहे तो किसी से न भी करे, कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो खुद की मालिक खुद है, ठीक है। लेकिन अब जो मैं उससे शादी करना चाहूं तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, ये ताकत मेरे अंदर जो थी ये खत्म हो चुकी है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, दूसरे से कर सकता हूं। अब उससे मैं कब शादी कर सकता हूं? जब वो लड़की किसी और से शादी कर ले, जिंदगी गुजारने के लिए कोई अच्छा लड़का देख करके शादी कर लिए, करने के बाद जो है कोई जिंदगी में कोई परेशानी आ गई हो, कोई मामला दरपेश आया हो, उसकी वजह से जो है वहां पर उसकी तलाक हो गई हो। तलाक होने के बाद फिर वो लड़की जो है दोबारा मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी चाहता हूं, तब हमारी शादी हो सकती है, तब मेरी शादी करने की ताकत उससे जो है वापस लौट कर आएगी, तब मैं कर सकता हूं। और याद रखना, यहां पर लड़की को जबरदस्ती नहीं की जा रही है, वो खुशी से किसी दूसरे से शादी कर ले, करने के बाद वो लड़का फिर अपनी मर्जी से अगर उसको छोड़ दे, तब ये पहले जो उसका ये था, शौहर था, तब ये शादी करने की इसके पास ताकत आएगा उसी से। यानी लड़की को जबरदस्ती नहीं की गई। जो लोग बना करके अपनी जबान में लोग बोलते हैं ना कि हलाला ऐसा है कि पहले जो है 3 तलाक अगर मेरे हस्बैंड ने दे दिया, लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे 3 तलाक दे दिया तो मुझे दूसरे के साथ सोने के लिए बोलते हैं, उसके बाद फिर जो है वो तलाक देगा, इद्दत गुजारेंगे, उसके बाद जो है फिर इनसे जो है शादी होगा, इस तरीके से दूसरे के पास सोने के लिए भेज देते हैं। हरगिज नहीं, ये गलत है, ये गलत है। गलत कैसे है? जब आपको 3 तलाक दे दी गई, आप आजाद हैं, आप खुद के मालिक हैं, आप चाहें तो कहीं पर भी निकाह कर सकते हैं, किसी से भी जो पसंद आए, और चाहे तो बैठ करके पूरी जिंदगी गुजार दे, किसी से आप ना करें, आपको इस्लाम ने तो मजबूर नहीं किया। लेकिन आप अगर किसी से निकाह कर ले, कभी जिंदगी में उससे कोई मसला की वजह से, कोई बात की वजह से अगर तलाक हो गई, वो अपनी मर्जी से, वो लड़का अपनी मर्जी से किसी वजह से तलाक दे दी हो आपको, जब आप वहां से हट गई उसके निकाह से, तब अगर आप चाहें तो इससे निकाह कर सकती है, इसके पास अब ताकत वापस लौट आई है आपसे निकाह करने की। तो यहां कहां हुआ कि किसी लड़की को जबरदस्ती किसी के पास सुला दिया जाए? गलत तरीके से इस्लाम को बयान की जाती है, हकीकत नहीं है वो। हकीकत ये है कि लड़की को जबरदस्ती नहीं की गई। यहां पर यह है कि मैंने शादी की, मैंने तलाक दे दी, 3 तलाक देने के बाद अब वो लड़की जो है कहीं पर किसी को पसंद करे, खुद से वो निकाह कर ले, करने के बाद कोई बात हो जाए, उन लोगों के आपस में खुश ना रह सके, कोई मसला पेश आए, वो लोग अलग होना चाहे, अगर अलग हो जाए तब वो अगर चाहे, उसकी मर्जी हो, तब वो मुझसे निकाह कर सकती है, तब मेरे पास ताकत होगी उससे निकाह करने की। उससे पहले मेरे पास ताकत नहीं थी, जब तक वो किसी और से निकाह ना कर लेती तब तक मेरे पास ताकत नहीं थी कि मैं उससे निकाह करता, दूसरे से निकाह करने की ताकत थी। तो अब बताओ यहाँ कहाँ हुई जबरदस्ती या किसी के पास सुलाने की? यही है जिसको हलाला कहा जा रहा है ना आम भाषाओं में, यही है वो कि वो लड़की खुद से किसी की शादी करे, यानी बीच में किसी दूसरे से उसकी शादी होना पाया जाए। अगर वो किसी से, यानी आपसे तलाक हो गए होने के बाद उन्होंने किसी से शादी नहीं की, किसी से निकाह नहीं की, फिर लौट करके डायरेक्ट वो आपसे करना चाहती है, ये इस्लाम में नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसलिए
कि अगर ये चीज दे दी जाए, हर कोई जो है आसानी से तलाक दे देगा, आसानी से तलाक दे करके फिर से वापस जो है निकाह कर लेगा, यानी तलाक का मजाक उड़ाना हो जाएगा, तलाक को हल्के में ले लेगा। ऐसा नहीं है, तलाक को हल्के में नहीं ले सकते, तलाक का मजाक नहीं उड़ा सकते। आपने अगर 3 तलाक दे दी है, आपने गुनाह का काम किया है, 3 तलाक वाक़ हो गई, लेकिन इस्लाम आपकी बॉयकॉट करता है। अब आपके साथ वो लड़की नहीं दे सकती, वो उस लड़की के लिए अब चाहिए कि वो इसका साथ ना दे, इसलिए कि इस्लाम इसकी बॉयकॉट की है, तो अब वो लड़की भी इसकी बॉयकॉट करे। वो चले जाए किसी अच्छे लड़के को देखे जो उसको पसंद हो, उससे निकाह करे। वो अगर उससे नहीं निकाह करती या तो चाहे तो पूरी जिंदगी बैठ करके गुजार दे, अब वो ऐसा नहीं करती है, अब वो चाहती है कि नहीं मैं फिर से इसी से निकाह करूं, तो डायरेक्ट इससे निकाह नहीं कर सकती है, और ना ये लड़का डायरेक्ट उससे निकाह कर सकता है। अब इस लड़के के पास वो ताकत नहीं है कि वो खुद से डायरेक्ट उससे निकाह कर ले, उस लड़की के पास ताकत नहीं है कि वो खुद से डायरेक्ट निकाह कर ले। अब इस्लाम ने यहाँ एक लकीर खींच दी है कि वो लड़की या तो किसी से शादी कर ले खुशी से, मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। अगर जिंदगी में कभी उस लड़के ने कभी तलाक दे दिया किसी वजह से, तब वो जो है इससे दोबारा निकाह कर सकती है। उसने तलाक दे दिया किसी वजह से, तब वो आकर के इससे निकाह कर सकती है। अब बताएं, जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं, कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हैं और हलाला हलाला कर रहे हैं, क्या उसको मालूम है हलाला का मतलब क्या? हलाला का मतलब हलाल होना, जायज़ होना। लड़के के लिए किस वक्त जायज़ होगा? जबकि उस लड़की का दूसरा शौहर होना पाया जाए। जब तक उस लड़की की कहीं और शादी नहीं हुई थी, तब तक ये पहले जो उसका शौहर था वो दोबारा उससे जो है निकाह नहीं कर सकता। तो यहाँ हलाला कहाँ पाया गया? जिस तरीके से लोग बयान करते हैं वैसा कहाँ है? बिल्कुल नहीं, गलत अंदाज में बयान करते हैं, गलत तरीके से बयान करते हैं। और एक चीज देखें, अगर आप सोच रहे हैं कि लड़के ने 3 तलाक दे दी है, लड़की को सजा क्यों मिल रही है, हकीकत याद रखें। असल में अगर ये भी आप दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि आपका खोपड़ी है, आप दिमाग लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं अपनी फिक्र से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। पहली चीज तो अगर आप अपने दिमाग से फिक्र लगा, अपने दिमाग से सोच रहे हैं ऐसी वैसी बात, देखें आपके दिमाग में, ये खोपड़ी में ये भी आ सकता है कि लड़के ने 3 तलाक दी है और लड़की जो है उसकी सजा क्यों भुगते, यानी लड़के ने तलाक दी है, लड़की सजा क्यों उठाएगी, दूसरे के पास क्यों जाएगी, तो उसको सजा क्यों दी जा रही है। याद रखना, ये सजा लड़की को नहीं, असल में लड़के को दी जा रही है। अब क्यों? आपकी बीवी है, अब मेरी बीवी है, मेरी बीवी किसी लड़के के पास सोए तो ये तकलीफ लड़की से दुगनी ज्यादा लड़के को होती है। लड़का कभी नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी के पास सोए, ये तकलीफ असल में लड़की को नहीं, उससे दुगना ज्यादा, अगर आपके सोच के मुताबिक लड़की को हो रही है तो उससे दुगना लड़के को हो रही है कि मेरी बीवी दूसरे के पास सो रही है, दुगना हो रही है। ये सजा है मर्द के लिए कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे, ऐसी जुर्रत ना करे, 3 तलाक देने की हिम्मत ना करे। और तलाक देने का मसला जो है इस्लाम में ये नहीं है कि डायरेक्ट एक ही मजलिस में 3 तलाक दे दी जाए, ये तो गुनाह है। 3 तलाक देना सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत नहीं है। आप 1 तलाक दें, 1 तलाक देने के बाद सबसे पहले देखें, तलाक भी नहीं, सबसे पहले अगर झगड़ा हो रहा है आपस में या कोई बुरी काम कर रही है आपकी वाइफ, तो आपने उसको समझाने की कोशिश की, आपने उसको सिखाने की कोशिश की, बताया, लेकिन वो समझ नहीं रही है, तो उनसे बातचीत कम करें, ठीक है। जब बातचीत कम की आपने, तब भी नहीं सुधर रही है, तब भी वो जो है सही रास्ते पर नहीं आ रही है, तब जो है आप उसके बिस्तर से अपना बिस्तर अलग कर लें। तब आप उनके बिस्तर से अपना बिस्तर अलग कर लेंगे, फिर इंतजार करेंगे, फिर देखा कि वो नहीं सुधरी, तब आप 1 तलाक देखें। 1 तलाक देकर के इंतजार करें कि सुधर जाए, मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए, नहीं सुधरी, फिर आप दूसरी तलाक देंगे। इस तरीके से इस्लाम में तलाक दी जाती है। 3 तलाक एक बार में नहीं दी जाती। और याद रखना, इस तरीके से इस्लाम में तलाक दी जाती है, ना कि एक बार में तलाक, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे 3 तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी। इस तरीके से नहीं होता, ये सर सुन्नत तरीका नहीं है, इससे तो गुनहगार होता है आदमी। और देखो, इस्लाम में नापसंदीदा चीज, जायज अमल में नापसंदीदा चीज जिसको कहा गया वो तलाक है, यानी जायज है, लेकिन इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया।
इसलिए हलाला हलाला करने वाली जो अजहाल हैं, जो कमीनागिरी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम के नाम पर जो है सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि हकीकत क्या है, वो कुछ नहीं जानते और उनके सामने बैठ रहे हैं जाहिल लोग। कसम खुदा की मुझे बैठा दो, उनको भागना पड़ेगा चप्पल उठा करके, वो भागते हुए नजर आएंगे चप्पल उठा करके, इसलिए कि उसको मालूम क्या है। वो कभी कहते हैं कि इस्लाम में जो है हिंदुओं को कत्ल करने का हुक्म दिया। अबे हरगिज नहीं, पागल इंसान, काफिरों को कत्ल करने का हुक्म दिया। ठीक है, कौन से काफिर, किस लिए, किस वजह से, किस मौके पर वो आयत नाजिल हुई, किसके लिए वो आयत नाजिल हुई? सबके लिए थोड़ी। इस तरीके से होता है। ठीक है, कहीं पर भी कुछ बोले चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, उठ पटांग जो जिधर से उठाया पढ़ा, जिधर से कहीं से भी कुछ भी चीज उठा करके बोल देते हैं। तफसीर थोड़ी उसको मालूम है, तर्जुमा थोड़ी उसको सही मालूम है, वो अरबी की मीनिंग थोड़ी जानते हैं। दूसरे का लिखा हुआ जैसे उन्होंने पढ़ा, अब उसको क्या पता कि ये किस तरीके से, किस अंदाज में समझाने की कोशिश किया, जैसा समझा बस बोल दिया। इन कुत्तों को मेरे सामने बिठाओ, इनको इनकी औकात ना बता दिया कसम खुदा की, तो मुझे बता, इन कुत्तों को, इन बेदाल के बुदन को, इन सड़े हुए मूली के गीले चटनी को, इन चोगतुल लुगतुल बखारा को क्या मालूम है, क्या जानते हैं? ये कुछ नहीं जानते, इनको कुछ नहीं मालूम। ये कहते हैं कुरान में नमाज दिखाओ। अबे पगला, अरबी भाषा जो है उसमें सलात का माना नमाज है, वो कहता है नमाज कहाँ है? आकीमुस्सलात नहीं है, नमाज कायम करो। नमाज ये अरबी फारसी शब्द है, उसको मालूम ही नहीं, और वो इसी फारसी वाले लफ्ज को उर्दू में लिया गया है नमाज। अब उसको मालूम नहीं कि इसका अरबी भाषा में क्या होगा, अरबी भाषा में इसको सलात कहेंगे। देखो कुरान में उठा करके सलात कितनी जगह मौजूद है, वही तो नमाज है। इतने बड़े बड़े अजहाल हैं ये लोग, जाहिलों के सरदार हैं, नालायक कमीना सब, खाली फालतू की फजूल बातें जो है इस्लाम के बारे में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर। कोई चीज को समझते नहीं, मेरे सामने होते तो इनको मैं बातों से तो कम समझाता, लेकिन जूते और लातों से ज्यादा समझाता इनको मैं। यकीन बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। इन लोगों ने एकदम गलत फहमियां फैला करके छोड़ दी है इस्लाम के बारे में। नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दो, लेकिन बुरा भला मत कहो जब तक ना समझो। अब किसी अच्छे आलिम के पास बैठो ना, तो पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी के पास बैठेंगे ही नहीं, खुद से मुफ्ती बन जाएंगे, खुद से जो है मुफस्सिर बन जाएंगे, मुहद्दिस बन जाएंगे, खुद से मौलाना अल्लामा बनने के बाद खुद से कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, खुद से तफसीर और मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे जब समझ में नहीं आई तो कहेंगे ऐसा है वैसा है। अबे पगला कहेगा, तेरी क्या औकात जो तू समझ ले उसको। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, ये चीज मालूम नहीं है। जब तक गुरु ना हो तब तक तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो सकते। किसी चीज को समझने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। हर जगह, हर चीज में, हर फील्ड में गुरु होता है। क्यों होता है? ताकि वो आपकी सही रहनुमाई कर सके। ये पागलबंदी वाली चीजें छोड़ दो, वरना कसम खुदा के किसी दिन रास्ते में मिल गए तो जूते से सर को बरसा दूंगा मैं, स्वागत तुम्हारी जूतों से कर दूंगा मैं, और इतनी अच्छी से करूंगा जिंदगी भर के लिए भूल जाओगे ऐसी बातें बोलना। फिकी मसाइल को बोलना, ये सारी चीजें बातें बोलना जो है ये मेरा फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड तकरीर के लिए, मैं तकरीर करता हूँ, मैं इस फिकी मसाइल को बयान नहीं करता, लेकिन मजबूर हूं कि बयान करना पड़ रहा है। इन जाहिलों की वजह से, अजहालों की वजह से, बेदाल के बुदम की वजह से, चौगतुल बुखारा, लोगतुल बुखारा, सड़े हुए टमाटर की गीले चटनियों की वजह से बदनाम करके रखा है इस्लाम को गलत चीजों के बारे में। पागल कहेंगे। हमारे जैसा आदमी होता ना इन लोगों के पास, इन लोगों को जूतों से जो इन लोगों के सरों में जो गोबर भरा हुआ है सब निकाल के बाहर फेंक देता है, इनकी खोपड़ियों को साफ कर देता। पागला सब।